ओके, गुड इवनिंग चर्च फैमिली, आप सबका स्वागत करता है आज की शाम की सभा में। थैंक यू सो मच आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए। सीरियसली थैंक यू सो मच। बाय द वे, मुझे कुछ चीज़ें था हिंदी चर्च के सारे लोगों से बताना था। वो ये कि कल दोपहर को हिंदी चर्च से 5 लोगों ने बैप्टिस्मा लिया। आई थिंक ये रियली लाइक मेरे लिए इंकरेजिंग था। आई थिंक लाइक रियली लाइक सुमेश, जितेश, विजय, रविंद्र और प्रेरणा, इन 5 ने कल दोपहर को बैप्टिस्मा लिया। और सीरियसली बहुत अच्छा समय था वहाँ पे। लाइक नदी जैसा कोई जगह थी जिसमें पानी और जिसमें वर्शिप हम लोग कर रहे थे, गाना गा रहे थे। आई थिंक थोड़ा सा हम लोग वचन भी शेयर किया। रियली लाइक बहुत अच्छा टाइम था। आई थिंक रियली फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन आप 5 लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। रियली लाइक मैं बहुत खुश हूँ आपके डिसीजन से। परमेश्वर आपको रियली आशीष करे। थैंक यू सो मच, रियली रियली थैंक यू। ओके, सो लेट्स आज की शाम की सभा शुरू करने से पहले मरकुस का 9वां अध्याय और उसकी 22वीं पंक्ति से आज पढ़ेंगे। सो आज जिस टॉपिक में मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है वो है विश्वास। क्यों कई बार विश्वासी का विश्वास डगमगा जाता है? क्या कारण है कि हमारे विश्वास में हम विश्वास नहीं दिखा पाते? विश्वास और शंका एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। या तो आप विश्वास करते हो तो विश्वास करते हो, या फिर आप शंका करो तो आप पूरा शंका कर रहे हो। आप ये नहीं कह सकते मैं आधा विश्वास करता हूँ आधा डाउट है। 50-50, ये 50-50 वाला हिस्से को हम बोलते हैं ये पूरा अविश्वास है। इसको हम अविश्वास में गिनती करते हैं। इसको शंका में कहेंगे। थोड़ा सा भी शंका हो तो वो पूरा विश्वास नहीं कहला जाता, फिर वो विश्वास नहीं रहा। सो लेट्स मरकुस का 9वां अध्याय और उसकी 21वीं पंक्ति में कहता है, उसने उसके पिता से पूछा कि इसकी यह दशा कब से है। एक लड़का है, एक पिता है, उसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है और वो दुष्ट आत्मा उसे बहुत बहुत तंग कर रहा था। बहुत भूमि से गिरा देना, मुंह से राल निकाल देना, उसको भूमि पे पटक देना, कई सारी चीजें कर रहा था। सोलस यीशु मसीह ने आकर उसके पिता से पूछा कि इसका यह हालत कब से था। 22वीं पंक्ति, उसने कहा बचपन से उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया। लेकिन यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु मसीह ने उससे कहा यदि तू कर सकता है का क्या मतलब है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं लेकिन मेरा अविश्वास पर उपाय कर। मुझे स्टेटमेंट रियली अच्छा लगा। आई थिंक मैं हमेशा हिंदी चर्च में मैंने काफ़ी बार ये स्टेटमेंट बोली है और हमेशा मैंने ये वर्ड कहा है, राइट, कि जब उसका पिताजी ये वर्ड बोल रहा था कि मैं विश्वास तो करता हूँ लेकिन मेरे अविश्वास में मदद कर, मुझे रियली एहसास होता है कि मैं भी उस जगह पे खड़ा होकर कहता हूँ कभी कभी मैं रियली विश्वास करता हूँ लेकिन गॉड कभी कभी अविश्वास हमारे अंदर आ जाती है और रियली हम बोलते लाइक गॉड हमारे अविश्वास पे मदद कर, हमारे अविश्वास पे मदद कर, राइट। कई बार हम विश्वास करना चाहते हैं लेकिन कई बार हम पूरी तरह से विश्वास नहीं दिखा पाते और कहीं ना कहीं हम अविश्वास दिखाते हैं और हमारे अविश्वास की वजह से कई बार हम परमेश्वर के सामने अविश्वास दिखाते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर को रियली पसंद नहीं होता। जब हम अविश्वास दिखाते कई बार ऐसे सवाल करते हैं, यदि आप कुछ कर सकते हो तो करो। यीशु मसीह से यह सवाल पूछना इस पिता का, मुझे नहीं पता, मे भी वो जानता है कि उसके बेटे को बचपन से ये प्रॉब्लम है, बचपन से बीमारी है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, कभी आग में डाला, कभी पानी में डुबाने की कोशिश किया उसे मारने के लिए, और उसे ये पता है बचपन से बड़ा भी हो गया और काफी सालों से इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला है, कोई कुछ नहीं कर पाया इसके लिए। और फिर यीशु मसीह के सामने बोलते हैं यदि आप कुछ कर सके तो करो, राइट। और यीशु मसीह को ये रियली अच्छा लगा। मे भी लाइक यीशु मसीह ने स्ट्रांगली ये वर्ड कहा, राइट। 23वीं पंक्ति ने यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, राइट। आई थिंक कुछ ट्रांसलेशन बोलता है यदि तू कर सकता है तो इसका क्या बात, ये इसका क्या मतलब है? विश्वास करने को वालों के लिए तो सब बात हो सकता है, सारी बातें हो सकता है, लेकिन क्या मैं रियली परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं रियली प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, राइट। यदि कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डाउट अगर मेरे अंदर आएगा तो ऐसे सवाल हमारा परमेश्वर के सामने खड़े होकर हम परमेश्वर से ऐसे सवाल हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि यदि तू कुछ कर सकता है तो कर, राइट। आई थिंक ये सवाल पूरे शंका से भरा हुआ सवाल है। सो लेट्स मैं ये वर्ड बोलूं, अगर प्रार्थना का उत्तर का कारण होता है एक ही, वो है हमारा विश्वास, राइट। और प्रार्थना का उत्तर का ना मिलने का कारण भी एक ही होता है और उसका कारण होता है अविश्वास, राइट।
सो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते या मांगते तो हमें पूरा परमेश्वर पर विश्वास करने की जरूरत है। मैं भी ये बोल सकता हूँ कि इस कमरे में हम सब लाइक आज हाँ जो भी ये मैसेज सुन रहा है हम सब ने कभी ना कभी ऐसे अविश्वासपना दिखाया होगा, कभी ना कभी ऐसे शंका हमारे अंदर आए होंगे। हम हाइपर स्पिरिचुअल नहीं बनना चाहते कि मैंने कभी परमेश्वर पर डाउट नहीं किया। हम जानते हैं हम सभी के अंदर ऐसी कमजोरियां है, ऐसी परिस्थिति है, ऐसे चैलेंज आते हैं जब हमारा विश्वास हल्का सा डगमगा जाता है। ओके, मैं विश्वास के बारे में अगर कुछ बात कहूँ, ओके, परमेश्वर के बारे में आज मैं जो भी जानता हूँ या जो भी मैं मानता हूँ या जो भी मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, मेरा जो भी मैं परमेश्वर के बारे में जानता हूँ उस सब का कारण अगर कुछ है या फिर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ तो उसका कारण है विश्वास। मैं कहीं ना कहीं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, तभी प्रेम कर पाता हूँ, तभी मैं परमेश्वर को जान पाता हूँ। किसी भी व्यक्ति को आज की तारीख में कोई भी इंसान बिना विश्वास के परमेश्वर को नहीं जान सकता, कोई तरीका नहीं है। मैं ये तो कहूँ मेरे बारे में, हम सभी के बारे में, राइट, अगर मैं कहूँ आज हम परमेश्वर के अधीन होते हैं तो कारण क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यदि मैं कहूँ यदि हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं तो उसका कारण है हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर कई सारे विश्वासी परमेश्वर के पीछे चलते हैं उसका कारण है कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर यीशु मसीह को कईयों ने अपना उद्धारकर्ता माना है उसका कारण उसके पीछे उनका विश्वास है यीशु मसीह पर। इवन कई सारे लोगों को यह पता है कि यदि हम मरे तो हम स्वर्ग जाएंगे, उसका कारण है क्योंकि वो विश्वास करते हैं, राइट। कई सारे लोग पवित्र आत्मा पर इसलिए निर्भर होते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज सुन पाते हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। लोग चर्च जाते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। लोग आज आराधना करते हैं या लोग प्रार्थना करते हैं या लोग वचन पढ़ते हैं या वचन के अनुसार जीते हैं या वचन को पूरी तरह से विश्वास करते हैं। मे भी उसका कारण है क्योंकि वो विश्वास करते हैं, विश्वास की वजह से ये सारी चीजें कर पाते हैं। इवन इतना ही नहीं, इवन कई सारे लोग यीशु मसीह के डिसाइपल बन रहे हैं, कई सारे शिष्य बन रहे हैं। स्पेशली कई सारे लोग हैं जो आजकल बाइबल कॉलेज में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, लाइक रियली सीखने के लिए। सो वो इवन कई सारे लोग परमेश्वर की सेवा करने का इंटरेस्ट ले रहे, कई सारे लोग सेवक तैयार हो रहे, सेवक बन रहे, कई सारे लोग सेवक है। उस सब का कारण अगर कुछ है तो है उनका विश्वास, राइट। जो कुछ भी मैं करता हूँ या जो कुछ भी मैं मानता हूँ आज उसका एक ही कारण है क्योंकि मैं विश्वास यीशु मसीह के प्रति जो भी मैं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विश्वास करता हूँ, आराधना करता हूँ, जो भी मैं करता हूँ या प्रेम करता हूँ या उसके पीछे चलता हूँ या उस पर निर्भर होता हूँ, जो भी मैंने आज उसके लिए किया वो सारा का सारा मेरे क्रिश्चियन लाइफ का कारण आज सिर्फ एक है और वो है मेरा विश्वास। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। कहीं ना कहीं आज मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं इसे मानता हूँ। यही कारण है जिसके वजह से हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, राइट। विश्वास के वजह से कई सारे लोग आज विश्वासी है। इब्रानियों का 11वां अध्याय 6वीं पंक्ति जैसे कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति बिना विश्वास के परमेश्वर पर नहीं खुश कर सकता। ओके, अगर आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है उसके बाद आप परमेश्वर के लिए कुछ भी करो, परमेश्वर खुश नहीं है। कुछ भी आप करो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर खुश नहीं है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते नहीं हो तो, यदि आप विश्वास करते हो तो मे भी शायद परमेश्वर यस, तो फिर ही वही तरीका है जिसके बाद आप छोटी से छोटी चीजें करो, परमेश्वर खुश हो जाएगा। यदि आप बड़े से बड़े चीजें करो लेकिन परमेश्वर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर खुश नहीं है। रोमियो का 10:17 कहता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से ही होता है। हमारा विश्वास, हम परमेश्वर पे पहले वचन सुनते फिर विश्वास करते, फिर हम उस विश्वास में बढ़ते हैं क्योंकि जितना हम उसके वचन को सुनते हैं उतना हम उसके वचन में बढ़ते जाते हैं। मुझे वह पंक्ति बहुत पसंद, हम सबको पसंद होगा। इफिसियों का 2 अध्याय 8वीं पंक्ति में बोलता है विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। जितने भी लोग आज परमेश्वर की संतान बने हैं उसका कारण यह है कि उनके अंदर आज परमेश्वर के लिए विश्वास है, वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो उद्धार पाए हैं। उनके विश्वास के द्वारा ही वो उद्धार पाए हैं। पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 4वीं पंक्ति बोलता है इस संसार पर जिस पर हम आज जय पाते हैं वो है हमारा विश्वास। जो इंसान के अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास है वो इंसान इस संसार पर, इस परिस्थिति पर, हर कठिनाई पर, शैतान के हर जलते तीरों पर, शैतान की योजनाओं पर जय पा सकता है, विजय पाता है, राइट। शैतान के अटैक पर वो विजय पा सकता है अगर वो सिर्फ और सिर्फ यदि उसका विश्वास है तो। इवन मैं ये और बोलूं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं या परमेश्वर में बढ़ते हैं उसका कारण उनका विश्वास, राइट। या फिर जो परमेश्वर के साथ नहीं चलते या बैकस्लाइड हो गए या फिर जो परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते या नहीं बढ़ रहे, मे भी उनका कारण है
विश्वास में डगमगाना या अविश्वास। अविश्वास की वजह से ही लोग डगमगाते हैं। आदम और हवा के गिरने का मेन कारण उनका अविश्वास था। कहीं ना कहीं वो परमेश्वर शैतान की बातों पर विश्वास करना ये साबित होता है कि वो परमेश्वर की बातों पर अविश्वास करता है, राइट। उसे ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि मैं परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन शैतान को बातों पर विश्वास करना ये साबित हो जाता है कि वो परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर शैतान की बातें और परमेश्वर की बातें एक दूसरे के अगेंस्ट थे, राइट। इवन हर एक विश्वासी परमेश्वर से एक शब्द स्वर्ग में सुनना चाहता है, वो है मत्ती का 25वां अध्याय 21वीं पंक्ति, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी विश्वास योग्य रहा। पर हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर से ये शब्द सुनना चाहता है, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। शद्रक मेशक अबेदनगो को उसके सामने बहुत भयंकर परिस्थिति थी, उन्हें आग में डाल देने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो विश्वास था वो डगमगाया नहीं, उनका विश्वास हिला नहीं, राइट। यहाँ तक कि उनको आग में डाल भी दिया, लेकिन वो अपने विश्वास में स्थिर थे। कई बार हम विश्वासी को रियली जरूरत है कि इस तरह का विश्वास हो। हम अपने विश्वास में रियली कमजोर नहीं होना चाहिए। मैं रियली करना अपने विश्वास में कमजोर मत हो, राइट। वरना जहां मैं अपने विश्वास में कमजोर हो जाऊंगा, एक एरिया, यदि मेरा परमेश्वर पर विश्वास कमजोर हो जाएगा, फिर मेरा आराधना कमजोर हो जाएगी, मेरी प्रार्थना कमजोर हो जाएगा, फिर मेरा परमेश्वर के साथ चलना, मेरा आज्ञा का पालन करना, ये सारी चीजें मेरी कमजोर हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ उस शंका की वजह से, राइट। इवन एक अविश्वास की वजह से। पर तो लोगों को रियली चाहिए कि हम अपने परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है उसमें बढ़ा है, वरना मेरा अविश्वास मेरे परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है मेरे तरफ से उस रिश्ते को कमजोर कर सकता है। तो मुझे रियली जरूरत है कि मैं अपने रिश्ते में मजबूत रहूं और मैं अपने रिश्ते में कमजोर नहीं होना चाहता, राइट। मैं जो विश्वास करता हूँ उस विश्वास में मैं स्ट्रांगली खड़ा रहना चाहता हूँ। बाय द वे, ऐसा विश्वास का क्या फायदा जो मैं विश्वास करता हूँ उसमें मैं खुद चलता नहीं, या मेरा जीवन उसमें है ही नहीं, राइट। आई थिंक मैं जो विश्वास करता हूँ मुझे उस पर खड़े रहने की जरूरत है, मुझे उस पर चलने की जरूरत है। मुझे मेरा जीवन से भी लोगों को पता चलना चाहिए कि मैं क्या विश्वास करता हूँ और मेरा लाइफस्टाइल क्या है, राइट। मेरे जीवन के जीने के तौर तरीके से भी लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरा विश्वास क्या है और मैं क्या बिलीव करता हूँ। ओके, आज की शाम मुझे आप सभी से रियली एक सवाल पूछना था, और सवाल वो ये है, ओके, कई सारे लोगों के विश्वास के कमजोर होने के कारण के बारे में बात करूं तो सब मेरा सवाल ये है, ओके, आप लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हो परमेश्वर को जब परमेश्वर आपकी कोई प्रार्थना का उत्तर ना दे? कोई ऐसी प्रार्थना जिसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे, या फिर आप कोई परिस्थिति में हो और प्रार्थना कर रहे हो प्रभु यीशु आपको छुड़ाए उस परिस्थिति से, और आपको परमेश्वर उस परिस्थिति से ना छुड़ाए, तो आपका रिस्पॉन्स क्या हुआ परमेश्वर के प्रति? ऐसी स्थिति में कई सारे लोग अविश्वास दिखाते हैं, कई सारे लोग कमजोर होने की वजह से उनका विश्वास डगमगा ले, उनकी कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर ना देने की वजह से, या उनको जिस परिस्थिति में चल रहे हैं उस परिस्थिति को परमेश्वर उनके समय में ना बदलने की वजह से कई सारे लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। मैं रियली लेकर कहना चाहता हूँ, आप कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, जो भी चीजों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर उस एरिया में आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है परमेश्वर के प्रति? कहीं ऐसा रिस्पॉन्स तो नहीं है जैसे इस पिता ने परमेश्वर से सवाल पूछा है, यदि तू कुछ कर सकता है तो कर, राइट। कहीं इवन सब लोग कुछ कर रहे नहीं हो पा रहा, तो उसका रिस्पॉन्स परिस्थिति पर ज्यादा फोकस होने की वजह से उसका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा था। सो लेट्स मैं रियली लाइक ओके, आज की शाम में मैं भी 5 चीजें कुछ चीजें बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में कि क्यों कई बार विश्वासी का विश्वास कमजोर हो जाता है। तो मैं भी पहला चीज, परमेश्वर हमारी परिस्थिति को हमारे समय में नहीं बदलता। लाइक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इन दिनों में, जब मैं रियली परेशान हूँ, दुख में हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर उस समय मेरी इस परिस्थिति को नहीं बदलता, चेंज नहीं करता, फिर मेरी प्रार्थना से वो चीजें बदलती नहीं है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, मेरे प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहे, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहे, तो उन परिस्थिति की वजह से जो मैं चाहता हूँ कि प्रभु बदले और मेरे समय में परमेश्वर नहीं बदलता, तो उस समय कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक डाउट आने लगती है, देख अभी इतना सालों से प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, राइट। इसमें 2 चीजें बाय द वे, एक या तो किसी कमजोर व्यक्ति का विश्वास डगमगाने लगता है, या फिर कुछ विश्वासी मैच्योर होने लगते हैं, राइट। मेरा रियली एक सवाल है, अगर आप कुछ प्रार्थना कर रहे हो और ये परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, आप क्या रिस्पॉन्स करोगे? अपने डगमगाते हुए विश्वास के साथ रिस्पॉन्स करना चाहते हो, या एक कदम आप मैच्योरिटी के साथ रिस्पॉन्स करना चाहते हो? कई सारे लोग ऐसे हैं, ऐसी स्थिति में
कई सारे लोग मैच्योर बन जाते हैं और कई सारे लोगों का विश्वास डगमगा जाता है सीरियसली। लेकिन यही तरीका है, राइट। या तो कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना की वजह द्वारा हमारी परिस्थिति को ना बदलने का कारण में भी दो है। या तो एक तो वो हमारे हृदय को बदलता है और दूसरा वो हमें मैच्योर बनाता है, राइट। किसी विश्वासी को परमेश्वर मैं कुछ दुख में हूँ, कुछ चैलेंज में हूँ, कुछ परेशानी में हूँ, कुछ परीक्षा में हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु तुरंत नहीं निकालता। इसका कारण दो ही हो सकता है। एक तो प्रभु मेरे दिल को बदलना चाहता है इसलिए परिस्थिति नहीं बदल रहा है, और दूसरा प्रभु मुझे मैच्योर बनाना चाहता है इसलिए मेरी परिस्थिति को नहीं बदल रहा है, राइट। आई थिंक मैं और कई सारे विश्वासी अपने हृदय के परिवर्तन होने के बजाय और अपने मैच्योर होने के बजाय वो अपने विश्वास में डगमगाने लगते हैं, राइट। सो कई बार एक कारण होता है। सो लेट्स ये डिसाइड कर लो, ओके, परमेश्वर किसके हिसाब से काम करना चाहिए, हमारे हिसाब से या अपने हिसाब से। परमेश्वर मेरी परिस्थिति, मेरे जीवन में अपनी योजना के हिसाब से काम करेगा या मेरी डिजायर के हिसाब से काम करेगा, या अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा या मेरी इच्छा के अनुसार काम करेगा। परमेश्वर हमारी इच्छा से द्वारा काम नहीं करता, राइट। याद है प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने पूछा था कि हमें प्रार्थना करने सिखा, और उस प्रार्थना में यीशु मसीह ने एक स्टेटमेंट सिखाया कि हे स्वर्गीय पिता, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वो पूरी हो। वो कहाँ पर पूरी होगी? हमारे जीवन में। तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है, राइट, जो वो पूरी हो हमारे जीवन में, वो इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा, ना कि मेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में, राइट। तो इसीलिए कई बार परमेश्वर हमारी इच्छा के और हमारी सोच के अनुसार काम नहीं करता, इसलिए कई सारे लोगों का विश्वास जो है जो डगमगा जाता है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा हर विश्वासी का विश्वास डगमगाने जाता है। कुछ लोगों का विश्वास मैच्योर हो जाता है, कुछ लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, राइट। ओके, दूसरी चीज है, लोगों का अविश्वास के कारण गलत और नकारात्मक सलाह को बहुत ज्यादा सुनते हैं, बहुत नेगेटिव काउंसलिंग ज्यादा सुनते हैं, नेगेटिव सलाह लोगों से ज्यादा सुनते हैं, जिसके वजह से कई सारे विश्वासी का विश्वास डगमगाता जाता है। लेट्स से अगर आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, कोई आपको बोले देख क्या मिला तुझे क्रिश्चियन बनकर। मुझे नहीं पता कभी आपको किसी ने ऐसा सवाल पूछा करने, बट मैंने रियली सुने हैं, मुझे नहीं लेकिन किसी ने मुझसे ये बात बोला है कि लोग मुझे बोलते हैं कि क्या मिला तुम्हें क्रिश्चियन बनकर, राइट। बट ऐसे नेगेटिव क्वेश्चंस, ऐसे नेगेटिव सवाल कई बार हमारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, कठिन परिस्थिति में ज्यादातर चर्च के करीब रहो, ज्यादा विश्वासियों के करीब रहो, परमेश्वर के करीब रहो, वचन के करीब रहो, प्रार्थना ज्यादा करो, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो, ना कि ऐसे नेगेटिव आवाज सुनो जो आपके विश्वास को डगमगाने की कोशिश करे, राइट। कई सारे विश्वासी का विश्वास इसीलिए डगमगा जाता है क्योंकि वो गलत आवाज सुनते हैं, राइट। वो रॉन्ग नेगेटिविटी जो नेगेटिविटी का आवाज, नकारात्मक आवाज सुनने की वजह से कई सारे लोगों का विश्वास डगमगाना शुरू हो जाता है। हमें रियली सावधान रहना चाहिए कि मैं जानता हूँ मैं बुरी परिस्थिति में हूँ, चैलेंज में हूँ, दुख में हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आवाज कौन सी सुन रहा हूँ, राइट। वो आवाज मैं उस आवाज सुनने के बाद मैं गॉड के साथ रिस्पॉन्स करूंगा, विश्वास के साथ या अविश्वास के साथ, राइट। ओके, तीसरी कारण कई बार विश्वासी का विश्वास डगमगाने का, ओके, परमेश्वर से ज्यादा उनका ध्यान सिर्फ परिस्थिति पे होता है, राइट। वो सिर्फ ये प्रार्थना करते प्रभु मेरे परिस्थिति बदले, परिस्थिति बदले, परिस्थिति बदले। अगर परिस्थिति नहीं बदल रहा है तो मुझे डाउट है कि तू मेरा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर। कई बार लोगों को ये डाउट हो जाता है, बट उनका विश्वास डगमगाने का कारण उनका यही है क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा फोकस वो परिस्थितियों पर करते हैं। ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है वो नहीं देखते, परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस चीज के लिए कुछ नहीं किया, वही ज्यादा सोचते हैं। ये बिना सोचे कि क्यों परमेश्वर नहीं कर रहा, क्या कारण है, मे बी गॉड की कुछ बेटर योजना होगी, राइट। हर एक को क्रिश्चियन लाइफ थोड़ा इजी चाहिए, राइट, कि जैसे मैं प्रार्थना करूं वैसे सब कुछ हो जाए। फिर हमारे विश्वास का परखना का क्या? प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी के विश्वास को परखना चाहता है, वो देखना चाहता है कि तुम कितने हद तक परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हो। थोड़ा सा सोचे, हमें रियली सोचना चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे के लिए बलि मांगी थी, राइट, वो सिर्फ और सिर्फ उसका विश्वास परखने के लिए, लेकिन उसे उसको रोका कब? जब उसने छुरा ऑलमोस्ट उठा ही लिया था मारने के लिए, उस समय में रोका। उसने तब नहीं रोका जब उसने हाँ बोल दिया, राइट। उसने जस्ट पूरा परमेश्वर हमारे विश्वास को रियली परखना चाहता है, लेकिन ऐसे परिस्थिति में कई बार हमारा ध्यान ज्यादा परिस्थिति पर होता है ना कि परमेश्वर पर। इसके लिए कई बार हमारा विश्वास डगमगा देता है। यीशु मसीह जहाज पे साथ सोया हुआ था, सारे लोगों की ध्यान परिस्थिति के ऊपर थी ना कि यीशु मसीह के ऊपर, राइट। वो अफसोस कि यीशु मसीह पर उनकी नजर गई तो वो आखिरी में वो भी चिल्लाते हुए, डरते हुए, हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। लेकिन उनको और यीशु मसीह जब उठा, आंधी तूफान को शांत किया, और पहला सवाल एक ही था, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? मैं यहीं पर सोया था,
लेकिन तुम्हारा विश्वास कहाँ था? मैं कहीं दूर नहीं था तुम लोग से, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? राइट, ओके। चौथा कारण, कई बार लोगों का विश्वास डगमगाने का, परमेश्वर के तरीके या उसके रास्ते को नज़रअंदाज करना कई बार अविश्वास होता है। राइट, हमारे विश्वास को डगमगा, कई बार हम देखते हैं कि लोग किस तरह से कर रहे हैं, लोग किस तरह से कर रहे हैं, और हम देखते हैं परमेश्वर के तरीके थोड़े से अलग है, इस संसार जैसे नहीं है, और हमें परमेश्वर के नज़र और रास्ते ठीक से दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ विश्वास से दिखाया जाता है, और यह सारे दिखाई देते हैं, इस पर विश्वास के ऊपर कुछ नहीं है। राइट, लेकिन कई बार इसीलिए कई बार हम परमेश्वर के रास्तों को छोड़कर, नज़रअंदाज कर परमेश्वर के जो तरीके हैं उसे नज़रअंदाज करके हम लोगों के तरीके और लोगों के रास्ते को ज़्यादा आसान समझते हैं और उसे अपनाते हैं, और इसीलिए कई बार हमारे अंदर हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। ओके, लास्ट में, आखिरी में, वचन पर भरोसा करना छोड़कर हम जो महसूस करते हैं उस आधार पर हम ज्यादा सोचने लगते हैं। राइट, मैं ये सोचने के बजाय कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, या परमेश्वर क्या बोलता है, या परमेश्वर की मर्जी इच्छा क्या है, ये सारी चीजें सोचने के बजाय मैं ये सोचता हूँ मुझे क्या महसूस हो रहा है, मुझे कैसी फीलिंग हो रही है, मुझे क्या लगता है, और मेरे इमोशंस के आधार पर, मेरे भावनाओं के आधार पर मैं ज्यादा सोचने लगता हूँ, और उस आधार पर हम कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं, परमेश्वर यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। हमारे इमोशन, वो पिता इमोशनली भरा था, परमेश्वर पर विश्वास तो करता था, और उसने मुझे वो जवाब रियली अच्छा लगा, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मेरे अविश्वास में मदद कर, ताकि मैं ऐसे इमोशनल बातें ना करूं, मैं ऐसे डाउट वाले बातें आपके साथ ना करूं। आई थिंक रियली कई बार ये जरूरत है कि हम परमेश्वर के सामने है, विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो पूरा विश्वास की जरूरत है, हमें ऐसे शंका के साथ नहीं करना चाहिए। इवन हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना छोड़कर अपनी इमोशंस, अपनी सोच का ज्यादा सहारा लेंगे, जैसा मैं फील करता हूँ वो हिसाब से सोचने लगूंगा, तो डेफिनेटली ये साबित होता है कि मेरा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जा रहा है। राइट, और ऐसे स्थितियों में जब विश्वास डगमगाया जाता है तो फिर कई बार विश्वासी कमजोर विश्वासी बनने लगते हैं। आई थिंक रियली जरूरत है कि हमारे ओके, मे बी लाइक कुछ चीज़ें शॉर्ट में जस्ट यहाँ पे क्लोजिंग करना चाहता हूँ। परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर के वादों पर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, परमेश्वर की अगुवाई पर विश्वास करो। मैं जस्ट टाइम की वजह से मैं जस्ट शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ये 4 चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर पर भरोसा करो, परमेश्वर के वादों पर विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, और परमेश्वर के अगुवाई पर विश्वास करो। मुझे दोबारा लास्ट में वो पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, मरकुस का 9वां अध्याय और उसकी 24वीं पंक्ति, सॉरी 23वीं पंक्ति। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, बस विश्वास करो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। हमें सिर्फ विश्वास करना है कि हाँ प्रभु करेगा, और वो डेफिनेटली करेगा। राइट, हमें यदि परमेश्वर अपने समय पे, मेरे समय में नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने समय में करना चाहता है, अलेक्स वो यदि उसे अपने समय में करना है तो उसे उसको समय पे करने दो, लेकिन वो उसके समय में कर रहा है और मेरे समय में नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अविश्वास नहीं दिखा सकता। राइट, मैं अपने अंदर अपने विश्वास में डगमगाने चाहिए। हमें रियली जरूरत है कि हम अपने विश्वास में स्ट्रांग रहे और विश्वास में मजबूतली खड़े रहे। आमीन। सो लेट्स आज रियली बहुत अच्छा रैप सेशन होगा। हम रियली लाइक विश्वास के बारे में बात करेंगे। मैं रियली लाइक हिंदी चर्च से सारे लोगों की शायद सुनना चाहूँगा कि आप परमेश्वर के बारे में, यदि आपको कभी कुछ प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर नहीं देता, आप अपने अनुभव के साथ, हम एक दूसरे के साथ हम फेलोशिप कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं कि परमेश्वर यदि हमारे कुछ प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा तो हम परमेश्वर के साथ कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, सो रियली अच्छा टाइम रहेगा। थैंक यू सो मच। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आप महान और जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। हम रियली धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। प्रभु यीशु, ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति आते हैं जब हमारे विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन प्रार्थना करते हैं गॉड कि हम हमारे विश्वास में मजबूत खड़े रह सके, हम विश्वास में मैच्योर बनते जाए, बढ़ते जाए, कमजोर ना हो। प्रभु यीशु धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन।